बाह्य रूप से देखने के समय एक लोगों को लगता है एक सामाजिक, पॉलिटिकल या कुछ फिजिकल ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लगता है बाह्य रूप से देखने के समय। बिल्कुल जी। लेकिन अगर इंटरनली ठीक तरह से एनालाइज किया है तो ये पूरी तरह एक विचार का मूवमेंट है, थॉट मूवमेंट ऐसा कर सकते हैं। यानी आमूलाग्र ऐसा कहते हैं ना, एक परिवर्तन के लिए सही शिक्षा द्वारा मन परिवर्तन ये है। मन सही में एजुकेशन का भी लक्ष्य वही कहा है, बिल्कुल बिल्कुल। विवेकानंद जी ने भी वही कहा, मैन मेकिंग है। मैन मेकिंग एजुकेशन, बिल्कुल। रियल एजुकेशन इफ इट इज मैन मेकिंग then that is being done by RSS only. RSS is doing regularly on that. बिल्कुल। So in that way, and also when we are considering about विद्या, आप भी लिखे होंगे इसमें, हाँ लिखा है। लेकिन इसका मूल उद्देश्य के बारे में अपने आचार्यों ने डिफाइन किया है, वो सा विद्या सा विमुक्तये, बिल्कुल। या विद्या शंकराचार्य, सा हाँ विमुक्तये। व्हाट इज नहीं, हु इज शी, विद्या इज शी मीन्स विमेन जेंडर पे बताते हैं, फीमेल जी। वो कौन है, वो हमको मुक्ति देने वाला है। सो इफ दैट इज बीइंग कंसिडर, आरएसएस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन ट्राइंग फॉर द मैन मेकिंग एंड थ्रू दैट एजुकेशन। इसलिए मैंने इसलिए बताया एक सही में आपका जो रियल असेसमेंट में, एनालिसिस में आरएसएस से थॉट मूवमेंट, विचार का एक प्रस्थान है, विचार का एक मूवमेंट है, ऐसा करने की आवश्यकता है। लेकिन अब लोग पूछा है तो संघ के किसी अधिकारी एक ही बात कहेंगे आपको जी, क्या बताएंगे जी, संघ कुछ नहीं करेंगे जी। लेकिन स्वयंसेवक सब कुछ करेंगे। हाँ, संघ शाखा के बिना कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन संघ के स्वयंसेवक सब कुछ करेंगे, ये है। उस दृष्टि पर अगर देखा है तो संघ के अच्छे सही स्वयंसेवक विद्या क्षेत्र में जाकर प्रत्यक्ष एजुकेशन फील्ड में जाकर परिवर्तन के लिए कोशिश किया। उस दृष्टि पर आप विद्या भारती ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे भी संपर्क करना है। विद्या भारती का बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं, वो एक प्रकार से विद्या भारती में काम करने वाले संघ, आपने जो लिखा है संघ के अनुसांगिक शब्द प्रयोग भी ठीक नहीं है। अच्छा, समविचारी, कई जगह समविचारी भी शब्द लिखा है मैंने। कांसेप्ट कांग्रेस कम्युनिस्ट लोगों का कांसेप्ट है। अच्छा, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, हमने समविचारी भी लिखा है कहीं कहीं। संघ के नीचे आने वाला बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है, ये सब इंडिपेंडेंट है। हाँ बिल्कुल, ये देखा मैंने जी। ये है, इसलिए इंटरडिपेंडेंट भी है, वो उस प्रकार से इसको देखना पड़ेगा। इसलिए संघ स्वयंसेवक लोग जो विद्या क्षेत्र में गए हुए लोग जो प्रत्यक्ष प्रकट किया है उनका अभिमत, ये सब संघ का विचार ही है, विद्या संघ। वो भी आपको मिलना है तो विद्या भारती का बहुत सारे पुस्तकें हैं, वो जरा देखना है। बिल्कुल। जो काशीपति जी करके अपना जो विद्या भारती का प्रचारक हैं, जी जी, वो उनसे आप संपर्क करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि सबसे मुख्य काम वो कर रहे हैं। देन अनदर मैटर, 2006 में विद्या भारती ने पूजनीय गुरु जी का शैक्षणिक या शिक्षा संबंधित विचार का एक पुस्तक बनाया है। ठीक है, आपको बहुत सारे पॉइंट्स उसमें से मिलेंगे। जी जी, आप पुस्तक का कवर में इधर मेरे पास एक अभी विद्या संस्कार करके भी, शिक्षा संस्कार करके भी पार्ट 2 पब्लिश हुआ है, उसको भी हमने कोट किया है। हाँ देख लीजिए। हाँ हाँ, नहीं ये तो मैं बता रहा, आपने जो हेडिंग दिया है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, जी जी, इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सबसे बड़ा नेता तो गुरु जी हैं। बिल्कुल, पूजनीय गुरु जी ने जो संघ के अलग अलग बैठकों में, विद्या भारती के कार्यक्रमों में, उनके भाषणों में व्यक्त किए हुए शिक्षा संबंधित उनका पूरा अभिमत एक पुस्तक में लाया है। इसलिए उसमें कोटेशंस भी है, कौन से पुस्तक से लिया है, विचार नवनीत का कौन से इसमें से लिखा है, कार्य और लक्ष्य से कहाँ से लिया है, वो अलग अलग इसका। और उन्होंने बहुत सारे इंट्रोडक्शंस लिखे हैं पुस्तकों के लिए, अन्य अन्य पुस्तकों के लिए। उसमें भी ये शिक्षा संबंधित संस्थानों के संदर्शन के समय पर, विषय के समय वहाँ लिखे हुए, संदर्शन डायरी में लिखे हुए बहुत सारे बातें हैं। स्वयं गुरु जी एक एकेडमिशियन ही था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे,
जी। इसलिए वो बहुत ज़्यादा महत्व का है गुरु जी का जो विषय। ठीक है। इस प्रकार दीनदयाल जी का आपने जो लिया है जी। दीनदयाल जी का पूरा उनका जो साहित्य संग्रह में शिक्षा संबंधित बहुत सारे विषय हैं। उस प्रकार है मान्य धेंगड़ी जी का जी। जो स्पीचेस से जी। ये मिलेंगे। ये जेएनयू का जो बिल जब पार्लियामेंट में पेश कर रहे थे MC चगला जी, उस समय इंटरवीन करते हुए हस्तक्षेप करते हुए धेंगड़ी जी का स्पीच है। उसमें से भी शिक्षा संबंधित संघ का विचार थ्रू धेंगड़ी जी। दत्तोबा धेंगड़ी जी तो शायद भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक होंगे, लेकिन संघ के अभी तक का जो इतिहास में गुरु जी, दीनदयाल जी, धेंगड़ी जी, ये तीनों है सबसे बड़ा जो विचारक लोग। बिल्कुल। और धेंगड़ी जी का भी पुस्तकों से बहुत सारे विषय आपको ले सकते हैं। और पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में वो प्रोसीडिंग्स को ऐसा अभी एक पुस्तक के रूप में आए हैं। इसमें भी अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिल का अमेंडमेंट का जो संशोधन करते हुए बिल लाया था, उस समय माननीय धेंगड़ी जी का इंटरवेंशन है। उसमें उन्होंने स्पिरिचुअल और मॉरल एजुकेशन अंतर्गतवा स्पिरिचुअल एंड मॉरल बातें, फिजिकल कुछ भी नहीं है, इसलिए उसको ज़्यादा ध्यान देना, जोर देना, ऐसा करके उनका स्पीच है। इस ऑल संघ का जो दृष्टिकोण, ये विद्या संबंधित दृष्टिकोण है, ये है। वो भी आपको आप एक तो विद्या भारती, दूसरा दीनदयाल जी, धेंगड़ी जी। दीनदयाल जी का जो मैंने देखा, धेंगड़ी जी को भी इन्वॉल्व करना इसमें। उसमें एक किताब है धेंगड़ी जी की विशेष, भागवत जी की जो किताब है, भगवत जी का है ना? हाँ, एक भगवत है। जी के बारे में नहीं होता। नहीं, एक है इसमें किताब। हाँ, लेकिन विशेष संदर्भ में करके उसमें लिखा है, धेंगड़ी जी के विशेष संदर्भ में। ठीक है। अब उस प्रकार से धेंगड़ी जी का, विद्या भारती का, फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विद्या क्षेत्र में कितने काम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, आपको खूब अच्छा बातें मिलते हैं। और सीधा संघ का जो मिलना है तो गुरु जी का जो विचार शिक्षा संबंधित धेंगड़ी जी का विचार, ये सब मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन यानी विद्यार्थी परिषद है, शिक्षा उत्थान न्यास है, शिक्षण मंडल है, ये सब विद्या और शिक्षा के क्षेत्र में संघ का जो विचार रखने वाले ऑर्गेनाइजेशन से किस प्रकार लेना है, ये तो आपका काम है। और संघ का जो प्रस्तावों का एक पुस्तक है, संघ का प्रस्ताव रेजोल्यूशन, संघ जो समय समय पर जो प्रस्ताव, जो अभी पुराना जो वी रिजोल्व करके एक पुस्तक है, वी रिजोल्व यानी हम प्रस्तावना करते हैं, ऐसा करके एक पुस्तक छापा है, पूरा रेजोल्यूशन इसमें है। ठीक है। उसमें महत्वपूर्ण 2-3 रेजोल्यूशन है जी। और लेटेस्ट एक रेजोल्यूशन, ये प्रस्ताव है ना जी, वो शिक्षा संबंधित, शिक्षा को कैसे सार्वत्रिक करना है, सब सार्वभौम करना है, रीचेबल करना है, ये सब संघ का पूरा कंसेप्ट। यानी खर्चा कम होना चाहिए, सबके पास शिक्षा पहुंचना चाहिए, अफोर्डेबल एजुकेशन एंड रीचेबल एजुकेशन, ऐसा करके बहुत बढ़िया एक रेजोल्यूशन है। उसमें भी शिक्षा संबंधित बहुत सारी बातें डायरेक्टली संघ बताया, तो इसका भी खूब उपयोग आपको कर सकते हैं संघ का जो विचार। बिल्कुल। और इन्हें नक्सल ऐसा बताना है तो संघ का जो कंसेप्ट जो मैंने बताया, स्वामी विवेकानंद या अपने वेद इतिहास इसमें जो बताया है, आप भी आपके इसका जो शुरुआत में बताया था जी, वो मूल कल्पना वही है। व्हाट विच इमांसिपेट इज एजुकेशन, हमको मुक्ति देने वाला, आपको काम देने वाला जो व्यक्ति नहीं है, आपको जो कुछ जॉब दिलवाने वाला जो कुछ नहीं है, ये तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज इमांसिपेटिंग यू, आपको मुक्ति सही में देने वाला, वो उस प्रकार से। दूसरा, शिक्षा केवल एक बाह्य बुद्धि और शरीर को देने वाला जो नहीं है, पंचकोश शिक्षा देना चाहिए। शिक्षा को एक तरह से पंचकोश, पांचों कोश में शिक्षा दे, ये संघ का कल्पना है, वो विद्या भारती ने लिया है। यानी शरीरमय कोश जो बाहर का, जो मनोमय कोश, प्राणमय कोश, बुद्धिमय कोश, आनंदमय कोश, यानी पांचों कोशों में, सेल्स में का जो शिक्षा पहुँचना चाहिए। इसलिए इसका एक रीस्ट्रक्चरिंग, अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है, रीस्ट्रक्चरिंग का जरूरत है।
ये संघ की कल्पना है। आपने जो इसमें 2000 का जो शिक्षा नीति, जब मुरली मनोहर जोशी जी HRD मिनिस्टर थे, जी जी, उस समय का जो उल्लेख किया है जी, उस समय जो कितने मात्रा में आपको थीसिस में ला सकते, क्योंकि थोड़ा पॉलिटिक्स भी होगा जी, लेकिन पॉलिटिक्स के बिना इसका जो क्रैक्स आप ले सकते हैं। तो जी, अरुणा रॉय करके एक कम्युनिस्ट लिबरल व्यक्ति ने केस डाला, ये नया शिक्षा नीति उस समय मुरली मनोहर जोशी जी ने इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश किया, उसके ऊपर आपत्ति एक बड़ा संघर्ष चला। वो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। वो सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण जजमेंट है, वो जजमेंट जस्टिस शाह, जस्टिस शर्मा, जस्टिस धर्माधिकारी, ये 3 जजेस का बेंच पूरा ये गवर्नमेंट ने जो लाने के लिए कोशिश कर रही है भारतीयकरण, शिक्षा के भारतीयकरण का जो बात करते हैं वो सही में लाना ही चाहिए। हमने 50 साल बर्बाद कर दिया। ये जजेस का जो बात है उसमें एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, वो कोटेशन सही में YB चौहान के एक, वो भी एक शिक्षा आयोग थे, बिल्कुल कांग्रेस से, तो भी उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताए हैं उनके शिक्षा है। उसमें से कोट करते हुए जस्टिस धर्माधिकारी, मेरे ख्याल से अभी 20-21 साल हो गया ना, याद में ऐसा लगता है, वो कोटेशन मेरे को मालूम है। Our young generations, influenced by the negative aspects of the Western culture, are stranded on crossroads. They don't know which way they have to take. मतलब ये क्लियर है ना, अब क्रॉस रोड्स में आकर खड़े हैं, कहाँ जाना है इनको मालूम है। क्यों? ये वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम से बहुत सारी बातें फॉलो कर रहे हैं लोग, भारत का नहीं है। इसलिए हमारे यंग जनरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट में आकर वो कहाँ जाना है उनको पता नहीं, उनका जो लक्ष्य खराब हो रहा है। तो इसलिए परिवर्तन लाना, संस्कृत लाना, योगा लाना, हमारे जो इंडियन साइंसेस लाना, ऐसा था। लेकिन फिर भी ये अपना जो संविधान के व्यवस्था के अनुसार ये तो सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट तय नहीं कर सकते, स्टेट गवर्नमेंट की अनुमति बिना, इसलिए अभी भी चल रहा है। सो भारतीयकरण, भारत सेंट्रिक या भारत केंद्रित एजुकेशन लाना, ये संघ की कल्पना है। किसी भी देश का शिक्षा पद्धति में ठीक है, ये विश्व के कोने कोने पर अच्छी बात हो रहा है तो हम स्वीकार कर सकते हैं। अनो भद्र कर्तवो यंदु विश्वतः, ये हमारी मूल कल्पना है। लेट ऑल नोबल थॉट्स कम फ्रॉम एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के किसी कोने से अच्छी बात आने दो, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसका मतलब हमारे यहाँ की मूल कल्पना सब ध्वस्त करना, ऐसा नहीं है। लेकिन ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के कारण और बाद में जो ब्रिटिशर, ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री स्वयं बताते हैं, आई एम द लास्ट इंग्लिश मैन हु रूल्स। ये सब आपको लिख नहीं सकते, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आपका बैकग्राउंड बता रहा हूँ। फिर भी इसमें चेंज कुछ भी नहीं है। अभी भी एक कॉलोनाइज्ड माइंडसेट है अपने एजुकेशनिस्ट के जो अंदर। सो इसको परिवर्तन लाने के लिए हमने कोशिश करना, ये संघ का मूल कल्पना। ये मूल कल्पना को मन में रखकर, बुद्धि में रखकर अपने शिक्षा संस्थानों का जो काम चल रहा है, ये आपको उदाहरण के रूप में वो बता सकते हैं, लेकिन संघ की कल्पना वही है। और उच्च शिक्षा संबंधित संघ का जो कल्पना, संघ का कल्पना है उस संबंधित क्षेत्र में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का कल्पना, वो कनेक्ट करना है यहाँ। बिल्कुल। हमारा जो शोध का लक्ष्य रिसर्च फॉर नेशंस, ये देश के नवोत्थान के लिए है, उत्कर्ष के लिए रिसर्च होना चाहिए। और ये मौलिक होना चाहिए रिसर्च। बिल्कुल, इसमें बहुत आगे टॉपिक भी ऐसा लिया है कि और वो भी डीलिट में हमने इसको कोड किया है, PhD में नहीं, कि डीलिट में तो और ज़्यादा इसको कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं जी। सो फिर आप इसमें संघ कैसा इसको सभी यानी समाज के सभी वर्गों के बीच में ले जाने के लिए जो सही में प्रयास करने वाला ऑर्गेनाइजेशन संघ है। विद्या भारती का विद्यालय वनवासी अंचलों में ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जी। एकल विद्यालय का बहुत बड़ा एक जाल
एक बहुत बड़ा नेटवर्क, हजारों में तैनात है, बहुत बड़े संख्या में है। वनवासी कल्याण आश्रम तो काम करते, वो भी शिक्षा क्षेत्र में काम करते। सेवा भारती का जो काम झुग्गी झोपड़ियों में जो चल रहा है, उसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा शिक्षा का है। अभी ये कोरोना के पीरियड में भी आपको ये भी बता सकते हैं, सरसंघचालक जी और सरकार जी बार बार अपने सेवा भारती के बाकी अपने स्वयंसेवकों को बात कहने के समय दो बातों के बारे में ज्यादा जोर देते हैं। एक तो शिक्षा, दूसरा जॉब जनरेशन। बिल्कुल एकदम कंटेम्पररी होगा। हाँ, बिल्कुल ये दो बात को ज्यादा ये करना है, ऐसा बार बार बताते हैं। आप मेरा कोट करते हुए आपको इसमें लिख सकते हैं, इसमें आपत्ति नहीं। बिल्कुल सरसंघचालक जी वगैरह आने पर जाकर भी बात कर सकते। तो शिक्षा के एक प्रकार से एक सार्वजनीन शिक्षा सब दूर पहुंचना चाहिए, और इसका जो खर्चा को लेकर बहुत बड़े भारी खर्चा करने लायक शिक्षा ना होना चाहिए, वो सिंपल सा। और तीसरा एक महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, मैंने मन में आ रहे उस समय जो बता रहे आपको इसको कैसे करना, ये मीडियम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लिए जो माध्यम, वो एक पर्टिकुलर पीरियड पर बचपन का जो है स्कूल तक, इसका जो मीडियम मातृभाषा ही होना चाहिए। ये संघ का कल्पना बिल्कुल मातृभाषा ही होना। ऐसा इस 2020 की शिक्षा नीति में ऐसा अपना हाँ, इसका जो इन्फ्लुएंस है ऐसा आप बता सकते हैं। आप एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर इस रूप में आपको बता सकते हैं। बिल्कुल। सो ये है भाषा का प्रयोग, और शिक्षा एक शिक्षार्थी, एक विद्यार्थी को समग्रता से लेकर यानी कंप्लीट एक इंटीग्रल पर्सनालिटी इस रूप में लेकर, इसमें आपको कनेक्ट कर सकते हैं दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन। शिक्षा जो देना है, शरीर मनोबुद्धि आत्मा को शिक्षा की जरूरत है। बिल्कुल। और इसमें इसके बीच में प्राणमय कोश भी डाल दिया है विद्या भारती, इसलिए पंचकोश ये करते हैं। ये पांचों कोश के लिए शिक्षा देने के लिए अलग अलग पद्धति भी बताते हैं, ठीक है। सो दिस आर दी मेन। फिर सार्वजनीन होना चाहिए, सब दूर पहुंचना चाहिए, अफोर्डेबल होना, ये सब इसका जो एक्सप्लेनेशन मोस्ट मॉडर्न टाइम के कंटेम्पररी टाइम पर कोरोना के इसमें भी संघ ज्यादा जोर दे रहे हैं शिक्षा क्षेत्र में। प्रत्यक्ष सेवा तो करते ही, इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ज्यादा एडवांस्ड वर्क कर रहे हैं शिक्षा और जॉब जनरेशन, काम देने के लिए। सो दीज आर दी मेन पॉइंट्स। इसमें है पंचम अध्याय में आपका अनुषंगिक ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है जी, और आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम आपने दिया है इसको और ठीक करना है। ठीक है, बिल्कुल। अभी तो हमने ये भी लिखा है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन सभी, हाँ ये सब लिखना है। हाँ, सब अब तो थीसिस में पूरे लिखेंगे, पूरे केवल विद्या क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन का इसका एक सेपरेट हेडिंग में लाना। यस, बिल्कुल, वो भी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। संस्कृत भारती, हाँ संस्कृत, बिल्कुल संस्कृत और अलग अलग वनवासी कल्याण आश्रम चाहे तो एक सामाजिक संगठन है, लेकिन वनवासी छात्रों के अंदर शिक्षा प्रदान करने के लिए काम करते हैं। सेवा भारती तो चाहे सेवा का काम करते होंगे, लेकिन प्रत्यक्ष सेवा से सबसे महत्वपूर्ण सेवा शिक्षा सेवा है, ऐसा समझकर वहां जाकर काम करते हैं। बिल्कुल। वो केरल में जो बाल गोकुलम का काम कर रहे हैं, इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक ढंग से बच्चों के अंदर शिक्षा देने के लिए, सांस्कृतिक शिक्षा देने के लिए काम करते हैं। 2000 से ज्यादा यूनिट्स चल रहे जगह जगह पर, गांव में। बिल्कुल। तो वो भी एक शिक्षा काम है। फॉर्मल एजुकेशन है या इनफॉर्मल एजुकेशन, ये दोनों है। बिल्कुल। इसलिए अगर देखा है तो आप ये भी बता सकते हैं, संघ इज द लार्जेस्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन द होल वर्ल्ड, ऐसा भी बहुत लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है। इतना काम चल रहा है, इसका एक क्या है व्याप्ति, इसका जो क्वांटम, इसका वॉल्यूम आपके जो ये थीसिस में आना चाहिए, समझिए। बिल्कुल। और एक बात तो अभी प्रज्ञा प्रवाह का काम है, मैं तो स्वयं प्रज्ञा प्रवाह का काम करता हूँ। इसमें भी शिक्षा संबंधित बहुत सारे बातें हैं, और इस दृष्टि आपको भी मालूम होगा, ज्ञान संगम करके कार्यक्रम किया था,
ये भारतीयकरण, शिक्षा के भारतीयकरण, डीकॉलोनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, डीकॉलोनाइजेशन यानी उपनिवेशवाद से मुक्त करना मन को, बिल्कुल, और उसमें इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को भरना, भारतीय ज्ञान परंपरा को भरना। डीकॉलोनाइजेशन अपने आप एक काम नहीं है, वो एक कॉमा है। बिल्कुल, उसको पूरा करने के लिए इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, भारतीय ज्ञान परंपरा से भरना, ये काम प्रज्ञा प्रवाह कर रहे हैं, नहीं तो शिक्षण मंडल करते हैं, विद्या भारती स्वयं तो उनका काम ही वही है। बिल्कुल, इसलिए संघ का जो काम आमूलाग्र एक समग्र काम है, उसमें छोटे एक मासूम बच्चे से लेकर रिसर्च तक का जो कंसेप्ट, इसलिए मैंने ये बताया। बिल्कुल, थैंक यू। देख लीजिए, इसके आधार पर आप थोड़ा प्रारंभ करने के बाद फिर से मिलिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार सर।